सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अमित सर। आपका स्वागत है राष्ट्रभाषा हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की। पढ़ा था पाठ का दूसरा भाग। आज की हमारी इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ का तीसरा तथा अंतिम भाग। पाठ के रचनाकार हैं कविवर शिव मंगल सिंह सुमन जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, कविता इस प्रकार है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पुनरावृत्ति करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो आते हैं बच्चों भावार्थ की ओर। भावार्थ समझते हैं कविता का। अंतिम पंक्ति में चिड़िया कहती है कि मुझे मानव द्वारा दिए किसी भी प्रकार के सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं चाहिए। हम केवल उड़ना चाहते हैं तथा इतनी तेज गति से उड़ना चाहते हैं कि उड़कर क्षितिज को छू ले। क्षितिज का मतलब मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया था आप लोगों को, फिर से बता देते हैं। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ से धरती तथा आसमान के एक होने का आभास हो, उसे क्षितिज कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इस आखिरी छोर तक अपने पंखों से अपने साथियों के साथ उड़ना चाहती है। एक शब्द आया है बच्चों, होड़ा होड़ी। उसका मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। पंछी अपने पंखों से क्षितिज को छूने के लिए दौड़ लगाना चाहती है। इसके बाद के पंक्ति में पंछी कहती है कि चाहे हमें घोंसला बनाने के लिए टहनी का सहारा मत दो, हमारे घर अर्थात घोंसले तोड़ दो, परंतु भगवान ने हमें दो पंख दिए हैं, कृपया हमें उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। बच्चों सोचो, भारत सरकार ने कोरोना से बचने के लिए पिछले कुछ महीने से हमें घर पर रहने को कहा है। हम परेशान हैं, कब तक घर में रहे। तो सोचिए, जिन जानवरों को हम पूरी ज़िंदगी पिंजरे में केवल अपने मनोरंजन के लिए बंद करते हैं, उन्हें कैसा लगता होगा। इसीलिए आपका मनोरंजन किसी जानवर के जीवन के बदले ना हो, उसका ध्यान रखें। इस पाठ का संदेश यही है, केवल चिड़िया ही नहीं, हर प्राणी के प्रति प्रेम, सद्भावना, सह अस्तित्व का भाव रखना चाहिए। समय है बच्चों गृह कार्य का। गृह कार्य जो कि आप लोगों के वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसे आपको अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है तथा याद भी करना है। बच्चों अपनी कॉपी एवं पाठ्य पुस्तक को स्वच्छ रखें। हमारी कॉपी एवं लिखावट हमारे चरित्र को दर्शाती है, इसीलिए कॉपी एवं पुस्तक स्वच्छ एवं शालीन बनाए रखें। अपने अगले वीडियो में हम समझेंगे संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या क्या होती है, इसे कैसे लिखा जाता है और आसानी से कैसे याद किया जाता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभेच्छाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।